हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आज हम हिंदी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए पढ़ेंगे ताकि आप बुक वगैरह रीड करना सीख सकें, इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह रीड करना सीख सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। एक बार गाजीपुर में गंगा नदी के किनारे एक साधु अपनी छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। तो देखिए इंग्लिश में कैसे कहेंगे। वंस इन गाजीपुर ए सेज का मतलब साधु, यूज टू लिव रहा करते थे, बाई सी साइड ऑफ रिवर गंगा इन हिज स्मॉल हट। हट का मतलब झोपड़ी या कुटिया। बहुत से लोग उनके पास जाते थे। मैनी पीपल यूज टू विजिट हिम। और अपने साथ लाए हुए प्रसाद के साथ उसका अभिवादन करते थे। एंड ग्रीट हिम विद ऑफरिंग दे ब्रॉट विद देम। आगे देखिए, एक दिन एक चोर ने साधु की कुटिया देख ली। वन डे अ थीफ सा सेज हट, है ना। सेज का मतलब साधु, हट यानी कुटिया। और कुछ देर तक देखता रहा। एंड वॉच्ड इट फॉर सम टाइम। उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के कोने में एक छोटी सी जगह में चांदी के ढेर सारे बर्तन रखे हुए हैं। चोर ने क्या देखा? ही saw that there were many silver utensils and all were kept in a small space in corner of his hut. उसकी झोपड़ी के कोने में बर्तन रखे हुए हैं। एक रात चोर उसकी झोपड़ी में घुस गया। वन नाइट thief broke into his hut और चांदी के बर्तनों को चुराकर अपने थैले में इकट्ठा करने लगा। एंड स्टार्टेड स्टीलिंग, स्टील करना है चुराना। एंड स्टार्टेड स्टीलिंग सिल्वर यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स यानी बर्तन, एंड कलेक्टिंग देम इन हिज बैग। साधु अपनी कुटिया के बाहर ही साधना कर रहे थे। सेज वॉज जस्ट आउटसाइड हिज हट डूइंग मेडिटेशन। साधना यानी मेडिटेशन। साधु अंदर आया और चोर को देखा। सेज केम इनसाइड एंड सॉ थिफ। चोर को देखा। साधु को देखकर चोर डर गया। सीइंग सेज द थिफ गॉट स्कैर्ड, स्कैर्ड यानी डरना, और बर्तनों का थैला छोड़कर भागने लगा। एंड स्टार्टेड टू रन लिविंग बिहाइंड द बैग ऑफ यूटेंसिल्स। साधु को देखकर चोर डर गया और भागने लगा। तो ये हमने पढ़ लिया। साधु ने तुरंत वह थैला लिया और उस चोर के पीछे भागने लगे। इमीडिएटली सेज टुक दैट बैग एंड स्टार्टेड रनिंग बिहाइंड दैट थिफ। थिफ यानी चोर। जल्द ही उन्होंने चोर को पकड़ लिया। सून ही टुक अवर थिफ एंड स्टॉप्ड हिम, और उसे रोक लिया। एंड स्टॉप्ड हिम, उसे रोक लिया। चोर डर गया। थिफ वॉज स्कैर्ड। साधु ने उससे कहा, सेज सेड टू हिम, तुम क्यों भाग रहे हो? वाई आर यू रनिंग? तुम डरते क्यों हो? वाई आर यू अफेयर्ड? आपने अपना बैग पीछे छोड़ दिया। यू लेफ्ट योर बैग बिहाइंड। ये लो, ये तुम्हारे हैं। टेक दीज आर योर्स। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ और दूंगा। कम विद मी, आई विल गिव यू सम मोर। साधु ने चोर को अपने साथ चलने को कहा। सेज आस्क्ड थिफ टू कम विद हिम, और चोर को झोपड़ी में अपना सारा सामान लेकर भेज दिया। एंड सेंड थिफ विद ऑल थिंग्स ही हैड इन हिज हट। वर्षों बाद स्वामी विवेकानंद जी तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। ईयर्स लेटर स्वामी विवेकानंद जी वॉज गोइंग ऑन पिलग्रिमेज, है ना। पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्रा। और उन्होंने एक व्यक्ति को ठंडे बर्फीले रास्ते पर लाचार पड़ा देखा। एंड सॉ ए मैन लाइंग हेल्पलेसली ऑन द कोल्ड आइसी पाथ। ये देखकर स्वामी विवेकानंद जी ने अपना कंबल निकालकर उन्हें दे दिया। सीइंग दिस, स्वामी विवेकानंद जी टुक आउट हिज ऑन ब्लैंकेट एंड गेव इट टू हिम।
आदमी ने स्वामी जी की ओर देखा। मैन लुक्ड अप एट स्वामी जी, और उन्हें साधु और उस चोर की कहानी सुनाने लगा। एंड स्टार्टेड टू टेल हिम अबाउट द स्टोरी ऑफ सेज एंड दैट थिफ। आदमी ने जारी रखा और कहा। मैन कंटिन्यूड एंड सेड, क्या आप ऋषि पवारी बाबा के बारे में जानते हैं? डू यू नो अबाउट सेज पवारी बाबा? मैं वह चोर हूँ। आई एम दैट थिफ। जिस दिन से ऋषि ने मुझे छुआ, मेरे जीवन में एक परिवर्तन आया। फ्रॉम द डे सेज टच्ड मी, अ ट्रांसफॉर्मेशन हैपन इन टू माई लाइफ। मैंने चोर बनना बंद कर दिया। आई स्टॉप बींग अ थिफ, और अतीत में किए गए पापों के लिए पश्चाताप और प्रायश्चित कर रहा हूँ। एंड हैव बीन रिपेंटिंग एंड अटोनिंग फॉर द सिंस आई डिड इन पास्ट, यानी पाप, सिन यानी पाप। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है फ्रेंड्स? अच्छी संगति में रहना और आध्यात्मिक ज्ञान वाले व्यक्ति से मिलने का अवसर हमारे जीवन में सही दिशा दे सकता है। बीइंग इन गुड कंपनी, कंपनी यानी संगति, एंड हैविंग अपॉर्चुनिटी टू मीट समवन विद स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट है ना, आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट कैन गिव राइट डायरेक्शन टू आवर लाइफ। फ्रेंड्स, ऐसी स्टोरी बुक रीड करना चाहते हैं और ऐसी स्टोरी जो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट की गई है, या फिर इंग्लिश स्टोरी को अपने हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।